हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस करे थे एचपीएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका पोस्ट कोड है दोस्तों 674। तो दोस्तों पिछले एक दो दिन पहले हमारा एचपीएसएससी को सरकार ने ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो हमारे कंडक्ट करवाएंगे एचपीपीसीएस के द्वारा। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन है हमारे, तो क्वेश्चन हमारे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हमारे जीके के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आप इनको वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको हेल्पफुल मिले ऑल एग्जाम में जो भी अभी रिसेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 81। तो 81 से हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, हमारे जीके के सेक्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृषि का सर्वप्रथम प्रचलन कहाँ हुआ। तो दोस्तों एग्रीकल्चर वॉज फर्स्ट प्रैक्टिस्ड इन। तो दोस्तों सबसे पहले जो कृषि का प्रचलन था ये हुआ था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपने ध्यान रखना है थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, थाईलैंड इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैन तीर्थकारों की जीवनी किस में पाई जाती है। तो दोस्तों जो बायोग्राफी है जैन तीर्थकारों की, वो कहाँ पे फाउंड की गई है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आपने ध्यान रखना है कल्पसूत्र इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हर्ष के समय में प्रशासन था। तो दोस्तों ड्यूरिंग हर्षा टाइम एडमिनिस्ट्रेशन वॉज। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था दोस्तों हर्ष के टाइम में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर है कि अधिक सामंतवादी और विकेंद्रीकृत। ठीक है दोस्तों, मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड हमारा प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था ड्यूरिंग दी हर्षा टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे। दोस्तों वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डे। तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त के लास्ट टाइम के डेज थे दोस्तों, उन्होंने जो बिताए थे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रवण बेलगोला। इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि श्रवण बेलगोला हमारे कौन से राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खारवेल निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो दोस्तों टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड खारवेला बिलोंग। तो दोस्तों जो खारवेल थे कलिंग के राजा, वो कहाँ कौन सी डायनेस्टी के रिलेट करते हैं, बिलोंग करते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपने देखा चेदी वंश। ठीक है दोस्तों, चेदी वंश इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस दिल्ली सुल्तान ने आम जनता से वार्तालाप करने से इनकार किया। तो दोस्तों विच दिल्ली सुल्तान रिफ्यूज टू स्पीक टू कॉमन पीपल। दोस्तों कौन सा सुल्तान था हमारा दिल्ली का जिसने आम जनता से वार्तालाप जो स्पीक यानी कि बोलने से, उन्होंने वार्तालाप करने से इनकार किया था, उनका नाम था, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा बलबन। ठीक है दोस्तों, बलबन आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मलिक काफूर किसका विश्वास पात्र जनरल था। दोस्तों मलिक जो काफूर थे वो किसके एक ट्रस्टेड जनरल थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य ने किसके क्षेत्र को संपूर्ण या अधिक आकांक्षी रूप से अपने शासन में सम्मिलित किया था। दोस्तों द विजयनगर एम्परर assimilated in its hold fully or partly the territory of। तो कौन सा दोस्तों संपूर्ण और आंशिक रूप से इन्होंने सम्मिलित किया था विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर है ये सभी। ठीक है दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत का आंशिक रूप से जो राज्य था, शासन था, उसको मदुरई और होयसैल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कबीर और रविदास किसके शिष्य थे। तो दोस्तों कबीर एंड रविदास वर दी डिसाइपल ऑफ। तो किसके शिष्य थे कबीर और रविदास। तो इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा रामानंद। इसका सही आंसर है जो कबीर एंड रविदास थे दोस्तों रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शाहजी ने पूना को जागीर के रूप में किससे प्राप्त किया। तो दोस्तों शाहजी रिसीव्ड पूना एज अ जागीर फ्रॉम दी। तो किससे जो रिसीव किया शाहजी ने पूना की जागीर के रूप में, इसका सही आंसर है दोस्तों, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा निजाम शाही से। ठीक है दोस्तों, निजाम शाही से शाहजी ने पूना को जागीर के रूप में प्राप्त किया। नेक्स्ट में पूछा गया है कि कश्मीर की सैर करने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो दोस्तों हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर टू विजिट कश्मीर। तो कौन था हमारे जो लास्ट
विजिट किया था, मुगल एम्परर कौन थे जिन्होंने लास्ट विजिट किया था कश्मीर में, तो इसका नाम था सही, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब और शासक थे, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों व्हेन वाज दी बैटल ऑफ प्लासी फॉट, तो कब हुआ था प्लासी का युद्ध, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आपने देखा 1757, इसका सही आंसर है 1757। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि यातायात के लिए प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू की गई, तो दोस्तों व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन टू ट्रैफिक, तो दोस्तों कब शुरू की गई थी यातायात के लिए प्रथम जो रेल लाइन थी, इसका सही आंसर आपको सभी को ही पता होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है 1853 यानी कि 1853 में शुरू की गई थी यातायात के लिए प्रथम रेलवे लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय समाज सुधारक की नींव किसने रखी थी, तो दोस्तों हु लेड दी फाउंडेशन ऑफ रिफॉर्म ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो दोस्तों जो भारतीय समाज सुधार की नींव रखी गई थी, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना है राजा राममोहन रॉय। ठीक है दोस्तों, राजा राममोहन रॉय भारतीय समाज सुधार की नींव रखी गई थी उनके द्वारा। ठीक है दोस्तों, राजा राममोहन रॉय के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम भारतीय लोक सेवक थे, दोस्तों फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वॉज, तो फर्स्ट जो इंडियन सिविल सर्वेंट थे दोस्तों उनका क्या नाम था, उनका नाम था दोस्तों, आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनका नाम था एस.एन. बनर्जी। ठीक है दोस्तों, सत्येंद्र नाथ बनर्जी, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आगरा और दिल्ली का लाल किला किसकी लाल प्रजाति से बना है, तो दोस्तों द रेड फोर्ट ऑफ आगरा एंड दिल्ली आर मेड ऑफ रेड वेराइटी ऑफ, तो किसकी प्रजाति है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना सैंडस्टोन। ठीक है दोस्तों, सैंडस्टोन इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा 97 में कि ज्वालामुखी का विस्तृत स्वरूप कहलाता है, तो दोस्तों जो ज्वाला वोल्केनो का क्रिएचर का जो विस्तृत रूप होता है दोस्तों, एनलार्ज फॉर्म होती है, उसको क्या कहलाता है, वो उसको सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना कॉल्डेरा। ठीक है दोस्तों, जो एनलार्ज रूप होता है वोल्केनो का, उसको कहते हैं हम एल काल्डेरा, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया कि हवा की समक्षितिज गति कहलाती है, तो दोस्तों द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड, तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है एयर की उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विंड। ठीक है दोस्तों, विंड आपने ध्यान रखना पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उच्च ज्वार किस समय होते हैं, तो दोस्तों हाई टाइड आर काउज्ड एट द टाइम ऑफ, तो हाई टाइड किसके टाइम में होते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, पूर्णिमा और अमावस्या के समय में होते हैं हाई टाइड। ठीक है दोस्तों, उच्च ज्वार यानी कि फुल मून और न्यू मून के टाइम होते हैं हमारे हाई टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो इनमें से कौन सा हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है दोस्तों, इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा सवाना। ठीक है दोस्तों, सवाना एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कैनबेरा, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, तो माउंट एवरेस्ट लोकेट कहाँ करता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा नेपाल में, आप सभी को ही पता होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रेट हिमालय की को इस नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों ग्रेट हिमालयज आर आल्सो नोन एज, तो ग्रेट हिमालय किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना हिमाद्री, हिमाद्री के रूप में ग्रेट हिमालय को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि यह हिमालय की रानी है, द क्वीन ऑफ हिमालयज इज, तो क्वीन ऑफ हिमालय किसको कहा जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना कंचनजंगा को क्वीन ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो दोस्तों कौन सी हमारी रिवर है जो एम्प्टी होती है अरेबियन सी में, तो इसका नाम होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी, एक अरब की खाड़ी में गिरने वाली या अरब सागर में गिरने वाली हमारी नदी है। ठीक है दोस्तों, बाकी महानदी कृष्णा और कावेरी किस साइड गिरती है, बे ऑफ बंगाल की साइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस
ओरिजिनेट ओवर दी। तो दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, हमारा पश्चिमी विक्षोभ होता है, यहाँ उद्भित होता है। दोस्तों कहाँ पे उद्भित होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, ओरिजिनेट होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से उसका ओरिजिनेट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उर्वरक है? तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल? तो दोस्तों इनमें से कौन सी हमारी जो मृदा है जो सर्वाधिक उर्वरक है दोस्तों, फर्टाइल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना, जलोढ़ मृदा। ठीक है दोस्तों, एलुवियल सॉइल हमारी सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत में प्रथम नाभिकीय पावर स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड एट। तो फर्स्ट जो न्यूक्लियर पावर था दोस्तों, नाभिकीय पावर स्टेशन था, उसकी स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना है, तारापुर। ठीक है दोस्तों, तारापुर हमारा पहला जो नाभिकीय पावर स्टेशन था उसकी स्थापना हुई थी। तारापुर कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र में, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत निम्नलिखित में से किसे सफेद कोयला भी कहा जाता है? दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज व्हाइट कोल? तो व्हाइट कोल किसे कहा जाता है दोस्तों? व्हाइट कोल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जल विद्युत। ठीक है दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को व्हाइट कोल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110 में। 110 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रॉन प्रोडक्शन? तो दोस्तों जो झींगा उत्पादन के रूप में प्रसिद्ध है हमारी झील, उसका नाम है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखा, चिल्का लेक। चिल्का झील एक प्रॉन प्रोडक्शन के लिए नोन जाने जाने वाली हमारी एक झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता नापने वाले यंत्र को कहा जाता है? दोस्तों इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग दी इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो ध्वनि की तीव्रता नापने वाला यंत्र है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना, सोनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज। तो दोस्तों एक अवतल लेंस को यह भी कहते हैं। तो दोस्तों एक अवतल लेंस को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना, अपसारी लेंस। ठीक है दोस्तों, अपसारी लेंस के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस के रूप में जाना जाता है कनकेव लेंस को। और कन्वेक्स लेंस को किसके रूप में जाना जाता है? इसको जाना जाता है अभिसारी लेंस के रूप में। ठीक है दोस्तों, कन्वर्जिंग लेंस के रूप में जाना जाता है कन्वेक्स लेंस को। नेक्स्ट में पूछा गया है कि सौर ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जीज। तो इनमें से कौन सा एक सौर ऊर्जा का सोर्स है दोस्तों? वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है, न्यूक्लियर फ्यूजन एक सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज मोस्ट इलास्टिक। तो दोस्तों कौन सर्वाधिक प्रत्यक्षस्थ या लचीला है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कागज। ठीक है दोस्तों, पेपर इज द मोस्ट इलास्टिक है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि सन हीट्स अर्थ वाई। तो दोस्तों सूर्य पृथ्वी को किसके द्वारा ऊष्मा देता है? तो दोस्तों जो सूर्य है हमारा वो किसके द्वारा अर्थ को हीट करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना, विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है 16 में इसमें पूछा गया है कि कौन सा संश्लेषित पॉलीमर है? तो दोस्तों विच इज द सिंथेटिक पॉलीमर? तो इनमें से कौन सा एक सिंथेटिक पॉलीमर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना है, जो नाइलॉन है हमारा एक सिंथेटिक पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सर्वाधिक क्लोरोफिल मूल्य प्रदान करता है? दोस्तों कौन सा हमारा जो द हाईएस्ट क्लोरोफिल वैल्यू इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल? तो दोस्तों किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है हाईएस्ट क्लोरोफाइल वैल्यू? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा, जो नेचुरल गैस है, प्रकृति गैस है, वो हाईएस्ट क्लोरोफिक जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड। तो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कहलाता है वो? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखा, शुष्क बर्फ। ठीक है दोस्तों, ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है हमारा सोडियम, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जाना जाता है ड्राई आइस के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 119 में, तो इसमें पूछा गया है कि एपीकल्चर संबंधित है। तो दोस्तों जो एपीकल्चर है वो किससे रिलेटेड है? हमारा एपीकल्चर होता है दोस्तों मधुमक्खी पालन से, हनी बीन से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 120, इसमें पूछा गया है स्लीपिंग सिकनेस इज काउज ड्यू टू दी वाइट ऑफ। तो दोस्तों किसके काटने से निद्रा रोग होता है? तो दोस्तों जो निद्रा रोग होता है वो किससे काटने से होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया कि कौन सा उड्डयन विहीन पक्षी है? तो दोस्तों विच इज अ फ्लाइटलेस वर्ड। तो दोस्तों जो फ्लाइटलेस वर्ड है हमारा इनमें से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपने देखा इमू। ठीक है दोस्तों, इमू इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन। तो दोस्तों मानव शरीर में वसा संग्रहित होती है। जो मानव शरीर में जो वसा है हमारा, फैट है, वो संग्रहित होता है हमारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि रक्त में शर्करा ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित होता है। तो दोस्तों द ग्लूकोज लेवल इन दी ब्लड इज कंट्रोल बाय। तो जो ब्लड लेवल है हमारा, ग्लूकोज लेवल है ब्लड में, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना इंसुलिन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि शरीर में जल की अधिक मात्रा में होता है। तो दोस्तों एक्सेस ऑफ वाटर इन बॉडी रिजल्ट इन। तो किसकी शरीर में जब जल अधिक मात्रा में हो जाता है तो क्या होता है? इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा मरुक्रम। ठीक है दोस्तों, जेरोसिरम इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में पूछा गया है कि कौन सा जनित रोग है? दोस्तों विच इज अ कॉन्टेंजुअस डिजीज। तो कौन सी हमारी कॉन्टेंजुअस जो सांस जनित रोग है? दोस्तों सांस जनित पूछा गया है, तो इनमें से कौन सी हमारे सांस जनित रोग है एक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपने देखा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस कर लिए हमारे 125 तक के क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे 126 से 170 तक के क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।